अरे काजल बहू, देखो अंदर मैंने तुम्हारी तीज की साड़ी रखी है। तो क्या है बहू, अभी कुछ दिनों बाद ही तीज आने वाली है, इसलिए ना तू अभी से ना तीज की तैयारी करना शुरू कर दे। हाँ माँ जी, मैंने भी देखी थी, अंदर एक हरे रंग की साड़ी रखी है। और मम्मी जी, वो साड़ी ना बहुत ही अच्छी है। अच्छा तो मम्मी जी, वैसे तीज के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मम्मी जी, तीज का क्या मतलब होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरे बहू, तुम्हारा उपवास भी है तीज का। इस दिन ना औरतें निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और हाँ बहू, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है ना, वो अच्छे जीवन साथी के लिए भी तीज का व्रत रख सकती है। और हाँ बहू, इस दिन ना भगवान शिव और पार्वती की सच्चे मन से पूजा होती है। निर्जला उपवास होता है मम्मी जी? फिर ये तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता बहू। यदि मन के अंदर सच्ची आस्था और सच्ची मनोकामना हो ना, तो सब कुछ आसान लगने लग जाता है। क्योंकि ये हर औरत चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो, और वो अपने पति की लंबी उम्र रखने के लिए ना औरतें खुशी खुशी निर्जला व्रत रखती हैं। और औरतों के लिए ना वो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शादी से पहले ना मैं शिवरात्रि के, जन्माष्टमी के बहुत सारे उपवास रखती थी। अब ना मम्मी जी, देखना मैं पहली बार तीज का व्रत रखूंगी। और हाँ बहू, उस दिन ना सुहागने हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और अच्छे से 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके माँ शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। और हाँ, तीज पे ना बहू हरी साड़ी ही पहनी जाती है और झूला भी लगता है। इस दिन ना पति अपनी पत्नी को झूला भी झुलाते हैं। फिर तो बहुत मजा आने वाला है मम्मी जी, मुझे अपनी पहली तीज पे। हाँ बहू। माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहू अनोखी है, जो इस दुनिया में पहली औरत है जो तीज का व्रत रख रही है। आप तो उसको ऐसे छोटे बच्चे की तरह सिखा पढ़ा रही हो तीज के लिए। अरे हाँ पायल, तुम्हें तो पता ही है, इसका ये पहला व्रत है। और वैसे भी ना बहू, जब तू पहली बार इस घर में नई नई आई थी ना, तो मैंने तुझे भी इसी तरह से समझाया था। अरे बहू, मेरा तो फर्ज है तुम दोनों बहुओं को मैं वो हर चीज सिखाऊं और समझाऊं जो कि तुम दोनों को पता नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपका सारा ध्यान तो आपकी छोटी लाडली बहू के ऊपर ही लगा रहता है। यदि थोड़ा बहुत ध्यान आपने ना मेरे ऊपर भी लगा दिया होता ना, तो आपको पता होता कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हरी चूड़ियाँ चाहिए। लेकिन आपको आपको तो मम्मी जी याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान तो काजल के ऊपर जो है, आपका पूरा ध्यान तो काजल के ऊपर रहता है। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, मुझे ना सब पता है किसने क्या बोला है और किसने क्या नहीं। मैं ना बस अभी तुम्हें बोलने ही वाली थी कि तुम दोनों के लिए ना मैं बाजार से चूड़ियाँ लेके आऊंगी। बल्कि तुम दोनों साथ बाजार में जाओ और बाजार में जाके अपने साइज के हिसाब से जो तुम्हें पसंद है ना, वो चूड़ियाँ ले लेना। और हाँ बहू, चूड़ियों के साथ साथ ना तुम लोगों को जो भी सामान चाहिए, कपड़ा, चप्पल, चूड़ी, जो भी सामान चाहिए तुम्हें श्रृंगार का सारा सामान ले लेना। अच्छे से शॉपिंग करके आना तुम दोनों देवरानी जेठानी। हाँ जी। देखो काजल, यदि तुम्हें मार्केट जाना है ना और मेरे साथ शॉपिंग करनी है, तो इस फोन को ना काट के अपने पर्स में डाल लो। तुम्हें जो भी बात करनी है ना बाद में कर लेना। ठीक है जी, बाद में करती हूँ मैं। वो दीदी क्या है कि इनका फोन था, वो हमारी शादी की पहली तीज है ना, इसलिए वो मेरे लिए ना तीज के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो बस उसी के बारे में कुछ पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा, तो अब तीज का भी सरप्राइज प्लान होने लग गया है क्या? चलो, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से शॉपिंग करके आ जाते हैं।
हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने ना आज तक मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है गोल्ड का। आज तक तुमने कभी भी मुझे कुछ भी गोल्ड का सामान दिया है? अरे और कहीं नहीं तो कम से कम अपने छोटे भाई से ही सीख लो, कितना ध्यान रखता है वो अपनी पत्नी का। और एक तुम हो, तुमसे तो किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। तुम तो बस सारा दिन जब देखो तब न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हो। अरे मैं पागल हूँ क्या जो कल तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखूंगी, पूरे दिन भूखी प्यासी रहूंगी, मैं दुनिया भर की कामनाएं करूंगी तुम्हारे लिए, और तुम बदले में मुझे सोने का हार भी नहीं दे सकते क्या? अरे रहने दे, मुझे ना ऐसे दिखावे का प्यार नहीं चाहिए। और तुम क्या सोच रही हो, तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें सोने का हार दूंगा? अरे ऐसे तो तुम्हारा व्रत कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ना व्रत नहीं बदले की भावना और लालच है। अरे कर्म फूटे थे मेरे, जो कि मैंने तुमसे शादी कर ली थी। तुम जैसे बेवड़े से शादी करने से अच्छा था ना कि मैं किसी किसान या मजदूर के साथ शादी कर लेती। लेकिन फूटे मेरे कर्म, जो कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। तुमने ना आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है, और तुमसे ना मुझे उम्मीद भी नहीं है। हाँ, जाओ, तुम्हें जो सोचना है ना वो सोचो। अरे वाह देवर जी, झूला तो बहुत ही सुंदर लगाया आपने। इस झूले पे ना सबसे पहले तो मैं ही बैठूंगी। अरे नहीं भाभी, ये झूला तो मैंने ना काजल के लिए लगाया है। उसको ना झूला झूलना बहुत ही पसंद है। झूले की शुरुआत ना भाभी काजल ही करेगी, उसके बाद में आप बैठ जाना। अरे वाह देवर जी, भूल गए आप तो वो दिन जब आपकी पत्नी नहीं थी, जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना। आपकी शादी से पहले आपके लिए ऑफिस जाने के लिए टिफिन नाश्ता बनाना, आपकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान ना मैं ही रखती थी। और जब आपकी बीवी आ गई ना, आप तो अपनी भाभी को ना भूल ही गए हो। खैर अब मुझे नहीं बैठना इस झूले के ऊपर, अब आप जाओ और अपनी पत्नी को बिठाओ इस झूले के ऊपर। अरे भाभी ये क्या, आप तो नाराज ही हो गई। मैंने आपसे कब कहा कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा? मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा। अरे भाभी मैं तो बस ये बोल रहा था कि काजल के झूलने के बाद आप बैठ जाना इस झूले के ऊपर, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी भाभी ये झूला मैं कौन सा अकेला काजल के लिए लगा रहा हूँ या अपने लिए लगा रहा हूँ? ये झूला मैं आप सभी के लिए ही तो लगा रहा हूँ। आप जितना चाहो झूल लेना। अब देखो वो ये झूला कैसे झूलती है। सबसे पहले ना इस झूले के ऊपर काजल ही आके बैठेगी। अब देखना जब झूले के ऊपर से गिरेगी ना, तब पता चलेगा उसे, तब मजा आएगा मुझे। अरे बहू एक काम करती हूँ, सबसे पहले ना मैं ही झूल लेती हूँ, तुम दोनों ना बाद में झूल लेना, क्योंकि मुझे ना झूला झूलना बहुत ही पसंद है। वैसे तो इस झूले के ऊपर ना पहले काजल बहू को झूलना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कर रहे हो? देवर जी ने ना इतने प्यार से ये झूला काजल के लिए लगाया था, क्योंकि ये काजल की पहली तीज जो है। तो मम्मी जी आप ना बाद में झूल लीजिए, पहले ना आप काजल को झूल लेने दो, क्योंकि देवर जी बोल रहे थे कि सबसे पहले इस झूले पे काजल ही झूलेगी। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं झूलूं या मम्मी जी झूले एक ही बात है, मैं तो ना बाद में झूल लेऊंगी। अरे नहीं काजल, देवर जी ने ना तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये झूला लगाया था, तो इस झूले के ऊपर ना सबसे पहले तुम ही झूलो। अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि इस झूले के ऊपर सबसे पहले काजल झूलेगी, और ये क्या हुआ, इस झूले पे तो मम्मी जी आके बैठ गई, और मैंने तो इस झूले की रस्सी को भी काट दिया है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले इस पे काजल आके झूलेगी तो वो ही नीचे गिरेगी, और अब यदि मम्मी जी नीचे गिर गई तो मेरा क्या होगा? अरे मम्मी जी आ जाइए, अब काजल को झूल लेने दीजिए, पहले हम लोग तो बाद में झूल लेंगे। ये क्या मम्मी जी, ये क्या हो गया? आप
आप झूले पे से कैसे गिर गए मम्मी जी? उठिए मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, मम्मी जी उठ भी जाइए, क्या हो गया आपको? मम्मी आप तो ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? अरे बहू, चोट तो मुझे ऐसी आई है कि अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो किसी को बताने में भी शर्म आ रही है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताइए ना, आप बोल क्या रहे हो? क्या मतलब आपका? अरे बहू, चोट तो मुझे ऐसी आई है, दिल पे मेरे ऐसे चोट लगी है कि मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तू मेरी बहू है। मैंने तुम्हें ये सभी सिखाया था क्या कि तू कभी भी किसी को भी गिराने के लिए इतना गिर जाएगी? अरे मम्मी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं सबको जानती हूँ बहू कि तूने ना जानबूझ के झूले की रस्सी काट दी थी ताकि जैसे ही तुम्हारी देवरानी काजल झूले पे बैठेगी और वो नीचे गिर जाएगी। अरे बहू, तुमने अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर गई तुम, अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए कि उसको झूले पे से गिराने के लिए झूले की रस्सी काट दी? नहीं बहू नहीं, ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो तुम इस हद तक नीचे गिर गई? तुम्हें जो भी बात थी, जो भी गलतफहमी थी, मुझे बताना था। हाँ मम्मी जी हाँ, मैंने ही झूले की रस्सी काटी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस काजल की जगह आप झूले पे आके बैठ जाओगी। हाँ बहू, झूले पे ना मैं जानबूझ के आके बैठी थी क्योंकि काजल भी ना तुम्हारी तरह मेरे ही छोटे बेटे की बहू है, वो भी किसी की बेटी है। यदि झूले पे से गिरने के बाद काजल को चोट आई होती तो उसके माँ बाप को बहुत दुख होता। जैसे आज तुझे मेरे गिरने से दुख हो रहा है ना, वैसे ही काजल के गिरने से मुझे दुख होता, उसके माँ बाप को भी दुख होता। बहू, मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, नफरत की आग में जलते जलते कभी भी ऐसे बुरे कर्म मत करो कि जब तुम्हें उसका फल मिले तब वो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। आप ठीक बोल रहे हो मम्मी जी, मुझे ना काजल से मन ही मन में बहुत ज्यादा जलन होने लग गई थी। मुझे ना मन ही मन में ऐसा लगने लग गया था कि वो जब से आई है ना तब से सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काजल के ऊपर ही है, मुझ पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता मम्मी जी। बहू, काजल बहू ना अभी इस घर में नई है, उसकी ना अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए सब लोग उसके ऊपर ना इतना ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे वो पुरानी होएगी, जैसे जैसे वो सब चीजों को अच्छे से समझ जाएगी, उसके बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम नई नई शादी करके इस घर में आई थी, तब मैं तुम्हारा भी तो इतना ही ध्यान रखती थी जितना ध्यान मैं आज काजल का रख रही हूँ। अब तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है और तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है, तो अब तो बहू तुम्हें कुछ भी समझाने की या सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मम्मी जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। इस वीडियो के अंदर क्या एक जेठानी ने अपनी देवरानी के साथ सही किया या फिर गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या जलन की भावना मन के अंदर इतना भयंकर रूप ले लेती है जिससे वो उसको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है? क्या इस कहानी में जेठानी ने देवरानी के साथ सही किया या फिर गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।